अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो PMSSS सेशन 2023 के हवाले से यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट है सभी कैंडिडेट्स के लिए। आज AIST ने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की सीट्स कैंसिल कर दी हैं। जिन स्टूडेंट्स की अलॉटमेंट पहले राउंड में हुई थी तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे आज AIST ने कॉल भी किया और उन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे मेल भी AIST की तरफ से आया है जिसमें उनको कहा गया कि आपकी सीट कैंसिल हो चुकी है और आप लोग जो है वो दूसरे राउंड में एलिजिबल हो। हमने आपको सीट को जो वो कैंसिल किया है, आप लोग दूसरे राउंड में एलिजिबल, अब आपको दोबारा से दूसरे राउंड में चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। इस बीच जिन स्टूडेंट्स की यहाँ पे सीट कैंसिल हुई है उनमें से लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर रखे थे, लेकिन फिर भी AIST ने इन स्टूडेंट्स की यहाँ पे सीट कैंसिल की है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में बात करूंगा, क्यों सीट्स कैंसिल हुई हैं, किन कैंडिडेट्स की सीट कैंसिल हुई हैं, क्या कुछ और कैंडिडेट्स की भी यहाँ पे सीट कैंसिल हो जाएगी, और जिन कैंडिडेट्स की कैंसिल हो चुकी है वो सेकंड राउंड में कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे, क्या उनको सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग मतलब सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे PMSSS 2023 सेशन के हवाले से क्या कुछ यहाँ पे अपडेट आज आप कैंडिडेट्स के लिए है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, AIST ने इस बार काफ़ी वो मतलब चोर और सिपाही वाला खेल खेला, जिसमें इन्होंने ना ही मेरिट लिस्ट का PDF जारी किया और ना ही आपकी अलॉटमेंट लिस्ट का PDF जारी किया। तो हालांकि इनको करना चाहिए था मेरिट लिस्ट का भी PDF और सिलेक्शन लिस्ट का भी PDF, ताकि सारे स्टूडेंट चेक करें कि किस कैंडिडेट मतलब किस रैंक के कैंडिडेट को कॉलेज मिला है, कट ऑफ कहाँ तक गया है। तो हमें भी उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती थी, हम अगले साल स्टूडेंट्स को जो वो कट ऑफ वगैरह के बारे में बता देते थे। लेकिन इस बार जो इन्होंने वो सारा सिस्टम ही खत्म किया। अब स्टूडेंट्स का कहना है कि क्या AIST ने इसमें कुछ चोरी किया है या कुछ किया है, क्या कुछ स्कैम है ये, तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वो उनकी मर्जी है उन्होंने क्या कुछ किया। हालांकि उनको करनी थी PDF डाउनलोड रिलीज, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। अब बहरहाल वो तो अलग बात है, उन लोगों ने नहीं किया। अब जिन कैंडिडेट्स की पहले राउंड में अलॉटमेंट हो चुकी थी उसमें लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर रखे थे। तो आज यहाँ पे AIST की तरफ से उनको कॉल आया कि आपकी सीट जो है वो हम कैंसिल कर रहे हैं और आपको हम सेकंड राउंड में शिफ्ट कर रहे हैं। अब आप पहले राउंड में एलिजिबल नहीं हो तो आप लोग जो है वो सेकंड राउंड में यहाँ पे एलिजिबल हो। तो इसके पीछे का रीज़न काफ़ी कैंडिडेट्स को बोला गया और काफ़ी कैंडिडेट्स को नहीं बोला गया। तो देखिए, ये जो सीट्स कैंसिल हुई हैं ये किन कैंडिडेट्स के लिए हुई हैं, ये उन कैंडिडेट्स को हुआ है जिन कैंडिडेट्स का BSc नर्सिंग में एडमिशन हुआ था। देखिए, BSc नर्सिंग में आप सभी को पता है कि वुमेन इंस्टीट्यूट्स होते हैं और बॉयज़ के लिए अलग कॉलेजेस होते हैं, कुछ में को एजुकेशन होती है। ठीक, वुमेन इंस्टीट्यूट जो होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स यानी कि लड़कियाँ ही एडमिशन ले सकते हैं, बॉयज़ उसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन काफ़ी कॉलेजेस ने जो है वो पूरा डेटा AIST के साथ शेयर नहीं किया था, तो इसलिए वहाँ पर 70 कॉलेजेस आ रहे थे बॉयज़ को मतलब बॉयज़ के लिए। फिर उसके बाद वो चेंज होकर 84 तक चला गया था। तो फिर AIST का कहना है कि उसमें काफ़ी कॉलेजेस ऐसे थे जो वुमेन इंस्टीट्यूट थे, लेकिन कॉलेज वालों ने हमें प्रॉपर डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करी थी। अब जब उनमें बच्चों का एडमिशन हो गया, अब हमें जो वो उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये वुमेन्स इंस्टीट्यूट्स हैं और इसमें बॉयज़ एलिजिबल नहीं है और बॉयज़ को यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल सकता है। ठीक, तो यही आपका रीज़न है, इसी वजह से उन्होंने आपकी सीट कैंसिल कर दी है। तो अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमें पूछा कि कॉल भी की थी अभी स्टूडेंट्स ने, उनका कहना कि हमने कॉलेज में भी बात करी, उन्होंने बोला कोई इशू नहीं, हम आपको एडमिशन दे देंगे, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लो। लेकिन फिर भी AIST ने हमें फ़ोन करके बोला कि आपकी सीट कैंसिल कर रहे हैं। तो देखिए, इसके पीछे का रीज़न जो है वो यही है जो मैंने आपको बोला कि वुमेन्स इंस्टीट्यूट्स हैं, डेटा उन्होंने AIST के साथ प्रॉपर शेयर नहीं किया था। अब वो आपको मिला, उसमें आपको एडमिशन नहीं हो सकता है, आगे चल के उसमें आपको दिक्कत आ जाएगी, उस वजह से आप लोगों की सीट कैंसिल हो चुकी है। अगर अभी कॉलेज वाले आपको एडमिशन दे भी देते, मतलब वो बोलेंगे हाँ चलो ठीक है, कल जब आप वहाँ पर चले जाते तो वहाँ पर आपकी सीट वो कैंसिल कर देते। लास्ट ईयर ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ, उन्होंने सीट कंफर्म करी, डॉक्यूमेंट अपलोड करी, DBT भी अपनी कंप्लीट करी थी, लेकिन एट द एंड वो एलिजिबल ही उसके लिए नहीं थे। और कुछ स्टूडेंट्स को मैं ऐसे भी स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने 4-4 महीने कॉलेज में पढ़ा, फिर 4 महीने के बाद उनको वहां पे निकाला कि आप यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस मतलब यूनिवर्सिटी की जो एलिजिबिलिटी है आप उसमें फॉल नहीं करते हैं, तो उनकी सीट कैंसिल हो चुकी थी। ठीक, तो इसलिए जिन कैंडिडेट्स की अभी सीट कैंसिल हुई वो परेशान मत हो जाओ, आप उस कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं थे, आप उस कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं थे, तो ये सीट आपकी आगे चल के भी कैंसिल होने वाली ही थी। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एडमिशन मिल ही जाता, तो शुक्र कर लो पहले ही आपकी सीट कैंसिल हुई। ऐसा नहीं कि एडमिशन करने के बाद आपकी कैंसिल हो जाती, फिर बड़ा उसमें कपकाना होता है, फिर आपको कुछ भी वहाँ पे नहीं होता, फिर आपका साल यहाँ पे वेस्ट हो जाता है। ठीक, तो ये लगभग वैसे मैक्सिमम BSc नर्सिंग के ही स्टूडेंट्स को होगा, बाकी फार्मेसी इंजीनियरिंग वगैरह में ऐसा बॉयज़ और गर्ल्स का सेपरेट कोई एजुकेशन सिस्टम का होता ही नहीं है कि अलग कॉलेज हैं बॉयज़ के लिए गर्ल्स के लिए, उनमें कोई एजुकेशन ही होती है, तो उनमें ऐसा किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है। ठीक, तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट BSc नर्सिंग में जिनकी सिलेक्शन हुई है वो अपनी मेल ID एक बार चेक करें और अपना पोर्टल लॉगिन करके चेक कर लेना कि कहीं आपकी भी सीट कैंसिल नहीं हुई है। और याद रखना, जिन कैंडिडेट की सीट कैंसिल हुई है उन कैंडिडेट्स को जो है AIST की तरफ से कॉल भी आया है, मैसेज भी आया है और मेल भी
आया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि चोरी छुपे उन्होंने सीट कैंसिल कर दी, उनको सारा कुछ एएस ने इन्फॉर्म करके बोला। अब जिन कैंडिडेट्स की यहाँ पे सीट कैंसिल हुई है वो टेंशन मत लो, सेकंड राउंड में आपकी सीट जो वो मिल जाएगी। लास्ट ईयर भी काफ़ी कैंडिडेट्स को ऐसा हुआ था, उनको फर्स्ट राउंड में कैंसिल कर दी थी, फिर उनको बोला गया था कि सेकंड राउंड में आप बोलो, फिर उनमें काफ़ी स्टूडेंट्स को सेकंड राउंड में भी सीट अलॉट कर दी गई थी। तो आप टेंशन मत लो, सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा, उसमें अपनी चॉइसेस को फिलअप कर लो और सेकंड राउंड में अपनी प्रोसेस वगैरह जो भी होगी वो आप कर लो। बाकी ये आपके लिए अच्छा ही अपडेट है, पहले ही आपकी सीट कैंसिल हुई, ये आगे चल के भी आपकी सीट कैंसिल हो सकती थी, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती। बाकी जिन कैंडिडेट्स को मेल नहीं आई है, जिनका पोर्टल चेंज नहीं हुआ है, जिनको मैसेज नहीं आया है, वो टेंशन मत लो, आराम से अपनी प्रोसेस कर लो। खासकर जो अदर कोर्सेज के हैं वो आराम से अपनी प्रोसेस कर लो, आपका कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग में इशू आता है, तो इसलिए बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स की यहाँ पे काफ़ी सीट्स कैंसिल हो चुकी हैं। बाकी जिनकी सीट कैंसिल हुई है वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। नाउ वेट फॉर द सेकंड राउंड और अच्छी तरह से चॉइसेस वगैरह फिलअप कर लो। तो ये थी एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। कोई डाउट कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।